प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी और आज हम महाक्लेश के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। महाक्लेश में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में आज परमेश्वर की कृपा से हम गौर करने वाले हैं। अभी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो महाक्लेश जो है, ये जो महासंकट का दिन है, वो क्यों है, उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये जो महासंकट का जो दिन है वो क्यों है। हम जाएंगे यिर्मयाह 30:7। यहाँ पे लिखा है उफ, वह महासंकट का दिन है, उसके तुल्य और कोई दिन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, उसके तुल्य और कोई दिन नहीं है। वह याकूब के लिए दुख का दिन है, फिर भी याकूब उससे बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो महासंकट जो है वो याकूब के लिए है। अभी आपको मालूम होगा कि याकूब का जो नाम था उसको बदल दिया गया था, उसका नाम रखा था इज़राइल। तो ये जो समय जो है ये इज़राइल के लिए दुख का दिन है, यहूदी लोगों के लिए ये दुख का दिन है। मगर वचन यहाँ पे कहता है कि फिर भी याकूब उससे बच पाएगा। तो ये जो महासंकट का जो दिन है, जो क्लेश समय जो है, वो है यहूदी लोगों के लिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि यहूदी लोगों ने एक देश के नाते उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने यीशु मसीह को खुदा नहीं माना है, उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं माना है। जब यीशु मसीह आए थे धरती के ऊपर तो उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और जैसे कि आपको मालूम है कि महाक्लेश समय 7 साल का है और इन 7 साल में ये जो यहूदी लोग जो है वो पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, जो गलती उन्होंने की है वो गलती का वो पश्चाताप करेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। तो वे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, वो कहेंगे यीशु ही मसीह है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए, हमको पापों से बचाने के लिए भेजा है। तो वे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। तो ये जो समय जो है, ये समय है ये यहूदी लोगों के लिए, उनको दिल को बदलने के लिए। क्योंकि जब तक वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक तो वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानेंगे, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता और वो स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर यहूदी लोगों को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उनको और एक मौका देना चाहता है और क्लेश समय में उनको ये मौका दिया जाएगा। तो जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। मगर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। तो सबसे पहले आपको बात मालूम होनी चाहिए, जो क्लेश समय है वो इज़राइल देश के लिए है। क्लेश समय जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए नहीं है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्लेश समय चालू होने से पहले जो खलीसिया है, खलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा, यानी रैप्चर होगा, यानी सब विश्वासी जो है वो स्वर्ग में जाएंगे और उसके बाद क्लेश समय चालू होने वाला है। और ये क्लेश समय का जो समय है वो 7 साल का है और विश्वासी लोग क्लेश समय से नहीं जाएंगे। मैं ये बात हमेशा क्यों कहता हूँ, क्योंकि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि हम सब क्लेश समय से जाएंगे। नहीं, आप क्लेश समय से नहीं जाएंगे। उसके पहले यदि आपका उद्धार हुआ है तो आपको उठा लिया जाएगा स्वर्ग में।
तो क्लेश समय जो है वो यहूदियों के लिए है, और दूसरे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह से नफरत करते हैं, जो यीशु मसीह को सिर्फ एक अच्छा इंसान मानते हैं, जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, उनके लिए भी ये क्लेश समय है, ताकि वो भी बदले और यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। अभी क्लेश समय में क्या क्या होने वाला है, और जैसे कि हमने देखा कि बहुत कुछ होने वाला है क्लेश समय में, तो इसके बारे में हम ये जो 3 वीडियो जो अभी आएंगे उसके बारे में हम गौर करने वाले हैं कि क्लेश समय में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लेश समय में 3 अलग अलग पीड़ाएं रहेगी, और एक एक जो पीड़ा है उसमें 7 विपत्तियां रहेगी। तो 3 पीड़ा और एक एक पीड़ा में 7 विपत्ति। तो पहली जो पीड़ा होगी वो है 7 मोहरें की पीड़ा, दूसरी होगी 7 तुरहिया की पीड़ा, और तीसरी होगी 7 प्याले की पीड़ा। तो सबसे पहले जो पीड़ा जो है स्वर्ग से धरती पे आने वाली है वो है 7 मोहरें की पीड़ा। उसके बाद 7 तुरहिया की पीड़ा चालू हो जाएगी, और अंतिम में 7 प्याले की पीड़ा। आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने देखा कि जो सिंहासन पर विराजमान है उसके दाहिने हाथों में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसके 7 मोहरे लगाकर बंद कर दिया है। यूहन्ना ने एक बड़ा दर्शन देखा। यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर, महान परमेश्वर, परम पावन परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ स्वामी विराजमान है अपने सिंहासन के ऊपर, और उनके दाएं हाथों एक पुस्तक है, और वो पुस्तक दोनों ओर लिखी गई है, और उसको 7 मोहरे लगा के यानी सील लगा के उसको बंद किया है। आगे बढ़ते हैं, और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था कि पुस्तक खोलने और उसके मोहरे तोड़ने योग्य कौन है, किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फुट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला था। इस पर धर्मवृद्धों में से मुझसे कहा, मत रो, देखो वह जो यहूदा कुल का सिंह है, जो दाऊद का श्रेष्ठ वंशज है, वह विजयी हुआ है, वह पुस्तक और उसके 7 मोहरे खोलने योग्य है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही योग्य है जो परमेश्वर के हाथों से वो पुस्तिका को ले ले, और उसके ऊपर जो मोहरे लगे हैं उस मोहरे को तोड़कर उस पुस्तक को खुला करे और पढ़े। जब यीशु मसीह ने जब वो पुस्तिका को ले ली, और जब यीशु मसीह ने एक एक मोहरे को यीशु मसीह ने तोड़ा, तो एक एक विपत्ति, अलग अलग विपत्तियां स्वर्ग से धरती पे आ गई। और जैसे मैंने कहा कि पहली जो पीड़ा है वो 7 मोहरों की पीड़ा है, और उसके बाद जो पीड़ा होगी वो 7 तुरहियों की पीड़ा रहेगी, और उसके बाद जो होगी वो 7 प्याले की पीड़ा होगी। तो पहली जो पीड़ा है वो है 7 मोहरों की पीड़ा, और उसमें 7 अलग अलग विपत्तियां रहेगी जो पृथ्वी पर आ जाएगी स्वर्ग से। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 6। मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से पहली मोहर खोली। तो जब यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह का यहां पे कहा जाता है मेमना, उस समय मैंने 4 प्राणियों में से एक को मैं गर्जन जैसे स्वर में यह कहते सुना, आओ, और मेरी आंखें के सामने एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा, जो उस पर सवार था। उसके हाथों में धनुष था, उसके एक मुकुट दिया गया, वो विजय की तरह विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा। अभी यहां पे क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ने, जब पहले मोहर को यीशु मसीह ने खोला, तो यूहन्ना ने एक
एक दृश्य देखा। यूहन्ना ने देखा कि एक सफेद घोड़ा यूहन्ना ने देखा, क्योंकि घोड़े के रंग से हमें बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। अब यहां पे हम देखें कि जो उस पर सवार था और उसके हाथों में धनुष्य था। अभी आप मुझे बताओ कि जो सफेद जो रंग होता है उसका वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक होता है शांति का प्रतीक होता है, वो प्रतीक होता है धार्मिकता का प्रतीक होता है, वो प्रतीक होता है पवित्रता का प्रतीक होता है। तो ये किसके बारे में है? ये बताया गया है ईसा विरोधी के बारे में, ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। वो दुनिया के सामने एक शांति दूत बन के, एक धार्मिक व्यक्ति बन के, एक पवित्र व्यक्ति बन के वो प्रकट होने वाला है, ताकि बहुत सारे लोगों को वो बेवकूफ बना सके, ताकि बहुत सारे लोगों को वो धोखा दे सके। क्योंकि जब कोई भी लोग एक पवित्र व्यक्ति को देखते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके ऊपर वो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। तो जो ईश्वर विरोधी है वो कोई एक राजनीतिक व्यक्ति या तो मिलिट्री व्यक्ति करके वो प्रकट नहीं होने वाला है। वो प्रकट होने वाला एक शांति दूत बन के, एक धार्मिक व्यक्ति बन के, एक पवित्र व्यक्ति बन के। वो सब लोगों को धोखा देगा। वो कहेगा कि मैं शांति चाहता हूं, मैं शांति के लिए आया हूं। सब लोग फंस जाएंगे, यहूदी लोग फंस जाएंगे। उनको लगेगा कि जो मसीह का जो इंतजार कर रहे हैं वही मसीह है, मगर वो मसीह नहीं है, वो है ईसा विरोधी, वो है मसीह विरोधी। और उनको बाद में पता चलेगा जब वो धोखा खाएंगे। दूसरी बात यहां पे क्या लिखा है? जो उस पर सवार था उसके हाथ में धनुष्य था। अभी यहां पे क्या लिखा है कि उसके हाथ में, जो मसीह विरोधी है, उसके हाथ में क्या था? एक धनुष्य था। मगर आप देखेंगे कि उसमें ऐसा नहीं लिखा कि उस धनुष्य में तीर थे। तो इसका मतलब क्या कि उसके पास ताकत नहीं है, असली ताकत नहीं है उसके पास। वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए वो प्रकट हुआ है। उसके पास असली सामर्थ्य नहीं है जो यीशु मसीह के पास है। तो सबसे पहले यूहन्ना ने एक सफेद घोड़े को देखा, और हमने देखा कि ये जो सफेद घोड़ा जो है वो जो मसीह विरोधी है उसका प्रतीक है। तो जैसे पहली मोहर खोल जाती है तो जो ईसा विरोधी है वो इस धरती के ऊपर प्रकट हो जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, जब मेमने ने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ, वो लाल था। जो उस पर सवार था उसे पृथ्वी पर से शांति उठाने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे मनुष्य एक दूसरे को सहार करे। उसे एक बड़ी तलवार दी गई है। अभी जब यीशु मसीह ने दूसरी मोहर खोली तो दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ। अभी इस घोड़े का रंग क्या था? इस घोड़े का रंग था लाल। अभी लाल जो रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो प्रतीक होता है रक्तपात, वो प्रतीक होता है नरसंहार, वो प्रतीक होता है एक महान युद्ध का प्रतीक होता है। और इसलिए जो क्लेश समय में जो युद्ध जो होने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। जो युद्ध हमने अभी तक देखा ही नहीं, उससे भी भयानक युद्ध क्लेश समय में होने वाला है। अब जस्ट कल्पना करो कि अगर इस धरती पे अगर कोई पुलिस नहीं होता, तो कोई कानून नहीं होता, तो क्या होता? अभी तो लोग एक दूसरे को मारते, बेझिझक मारते। आज कानून का डर है, आज पुलिस का डर है, इसलिए ये सब चीजें सीमित है। मगर अगर इनको निकाल दिया गया तो लोग एक दूसरे का खून करेंगे,
बदला करेंगे, वो भी छोटे छोटे बातों के ऊपर। तो दूसरा घोड़ा जो है वो प्रतीक है, वो युद्ध का प्रतीक है, रक्तपात का प्रतीक है। सारी दुनिया में बहुत रक्तपात हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। हम आगे पढ़ते वचन 5। जब मेमने ने तीसरी मोहर खोली, अभी यीशु मसीह ने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा। अभी यूहन्ना को काला घोड़ा दिखाई दिया, जो उस पर सवार था। उसके हाथ में तराजू था और 4 प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, दिन भर की मजदूरी के मूल्य मात्र 1 किलो गेहूं अथवा मात्र 3 किलो जौ, किंतु जैतून के तेल और द्राक्षरस का दाम मत बढ़ाना। अभी यहां पे कौन सा घोड़ा है? काला घोड़ा। तो काला रंग अकाल का प्रतीक होता है। काला रंग खराब अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है। और हमेशा याद रखना कि जब युद्ध होता है, कोई देश में युद्ध होता है, तो उसके बाद अकाल पड़ जाता है। क्योंकि जो किसान लोग होते हैं, बहुत सारे किसानों की जान युद्ध में चली जाती है। और दूसरे बात कि जहां पे भी ये अनाज पड़ा है वो सबको जलाया जाता है, और इस वजह से उस देश में अकाल हो जाता है, अनाज की अकाल। और यहां पे क्या लिखा है? दिन भर की मजदूरी के मूल्य मात्र 1 किलो गेहूं अथवा मात्र 3 किलो जौ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अनाज किधर भी नहीं मिल रहा है। और यहां पे लोग दिन भर की जो मजदूरी है वो सब 1 किलो गेहूं के लिए वो देने को तैयार है। इसका मतलब क्या है कि अनाज की कमी है, तो वो अनाज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी पूरी दिन भर की मजदूरी देने को तैयार है, सिर्फ मात्र 1 किलो गेहूं के लिए अथवा मात्र 3 किलो जौ के लिए, क्योंकि अनाज की कमी है। और अनाज की कमी होती है जब युद्ध हो जाता है, उसके बाद अनाज की कमी होती है। लोगों को अनाज चाहिए रहता है। आगे हम जाएंगे वचन 7 में। जब मेमने ने चौथी मोहर खोली, अब यीशु मसीह ने चौथी मोहर खोली, तब मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरे आंखों में के सामने एक पीला घोड़ा दिखाई पड़ा। अभी यूहन्ना को पीला घोड़ा दिखाई दिया, जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा था। उसके पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वे तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के वन पक्षियों से द्वारा संहार करे। तो यहां पे यूहन्ना ने एक पीला घोड़े को देखा, और पीला जो रंग होता है वो बीमारी का प्रतीक होता है, वो प्रतीक होता है अस्वस्थता। और यहां पे हमने पढ़ा कि 1/4 लोगों की मृत्यु होने वाली है, और वो मृत्यु होने वाली है तलवार से, अकाल, महामारी से। तो अभी जो महामारी जो चल रही है वो कुछ भी नहीं है जो महामारी क्लेश समय में होने वाली है, क्योंकि उस महामारी से 1/4 लोग इस पृथ्वी के, यानी कितने लोग? लगभग 2 बिलियन लोग, उनकी जान जाने वाली है। तो बहुत ही बड़ी महामारी क्लेश समय में होने वाली है। आज की जो महामारी है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यूहन्ना ने पीला घोड़ा के देखा, जो कि प्रतीक है बीमारी। सब जगह बीमारी फैल जाएगी और उससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी।
आइए हम आगे पढ़ते हैं। जब मेमने ने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के विषय में साक्षी देने के कारण मारे गए थे। वे ऊंचे स्वर में यह कहते हुए पुकार रहे थे कि परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, आप न्याय करने में और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। उनमें प्रत्येक को एक उजाला वस्त्र दिया गया। उनसे थोड़ा समय और धैर्य रखने को कहा गया जब तक उनके स्वामी सेवकों एवं भाई बहनों की संख्या पूरी नहीं हो जाए जो उनके समान मारे जाने वाले थे। अभी यहां पे हम क्या देखते हैं? जो शहीद जो है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के कारण जो मारे गए हैं, उनके बारे में हम यहां पे पढ़ते हैं। अभी आपको मालूम है कि क्लेश समय में सबको मौका तो मिलेगा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का, मगर वहां तभी बहुत कठिन रहेगा। आज इतना कठिन नहीं है। यीशु के मसीह के ऊपर विश्वास करना आज इतना कठिन नहीं है। हाँ, कोई कोई देशों में कठिन है, मगर उस वक्त क्लेश समय में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल की बात रहेगी, बहुत ही एक कठिन बात रहेगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो आपको मार डालेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि क्लेश समय में आपको जो पशु का जो छाप है वो आपको लेना पड़ेगा, यानी मार्क ऑफ द बीस्ट, और उस छाप की मदद से आप खाना खरीद सकते हैं, आप किसी को अपनी चीजें को बेच सकते हैं, आप अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं। अगर आपके पास उस पशु के छाप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भूखे रह सकते हैं, आप किधर भी जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ भी आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो छाप लेना बहुत आवश्यक है। मगर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उस वक्त वो उस छाप को नहीं लेंगे, और इसलिए उनको मार दिया जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं कि क्लेश समय में यीशु मसीह का स्वीकार करना बहुत कठिन बात है। आज हम स्वीकार कर सकते हैं, मगर उस वक्त बहुत कठिन बात है। मगर खुशी की बात है कि बहुत सारे जन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा, मगर बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। क्योंकि यहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन के विषय में साक्षी देने के कारण मारे गए थे। जब वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे, जब आप कहेंगे वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको मार दिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त जो दुनिया में जो राज होगा, दुनिया में जो कानून होगा, वो होगा मसीह विरोधी का, ईसा विरोधी का। और वचन 10 में कहता है कि वे ऊंचे स्वर में यह कहते हुए पुकार रहे थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, आप न्याय करने में और पृथ्वी के निवासियों को हमारा रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। मगर खुशी की बात यह है कि जो मारे गए थे, जो मारे जाएंगे इस क्लेश समय में विश्वास के कारण, वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और वो स्वर्ग में पहुंच गए और विनती कर रहे परमेश्वर को कि कब आप ये सब लोगों का बदला लेंगे। तो वचन 11, उनमें प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया और उनसे थोड़ा समय और धैर्य रखने को कहा गया जब तक इनके साथी सेवकों एवं भाई बहनों की संख्या पूरी न हो जाए जो उनके समान मारे जाने वाले थे। यानी यहाँ पे कहा गया कि क्लेश समय खत्म होने तक आप धीरज रखना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों की जान
जा सकती है अपने साक्ष्य के कारण। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मैं देखता रहा, मेमने ने छठी मोहर खोली। अभी परमेश्वर ने छठी मोहर खोली और एक भारी भूकंप हुआ। सूर्य कंबल की तरह काला हो उठा और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे आंधी से हिलाए जाने पर अंजीर का पेड़ अपने कच्चे फल झाड़ देता है। आकाश विलीन हो गया, मानो किसी ने कागज के पुलंदे को लपेट लिया हो। सब पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थान से हटा दिए गए। पृथ्वी के राजा, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति, सब के सब पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए। और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे, हम पर गिर पड़ो और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो, क्योंकि उन दिनों के क्रोध का महादिवस आ गया है। आप कौन देख पाएगा। अभी यहाँ पे हम देखते कि जैसे यीशु मसीह ने छठी मोहर खोली तो एक भारी भूकंप हुआ। अभी भारी भूकंप का मतलब है बहुत ही भारी भूकंप। जो भूकंप आज इस दुनिया में होता है वैसे नहीं है, वो भारी भूकंप होगा। और दूसरी बात हम देखते हैं कि सूर्य कंबल की तरह काला हो उठेगा, यानी प्रकाश नहीं होगा, और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल, यानी सुबह भी उजाला नहीं है और रात में भी उजाला नहीं है। और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, जैसे आंधी से हिलाए जाने पर अंजीर का पेड़ अपने कच्चे फल झाड़ देता है। यानी जैसे फल झाड़ से गिरते हैं वैसे तारे पृथ्वी पर गिर जाएंगे। अब आपको मालूम है कि जब एक तारा जो होता है जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो कितना नुकसान करता है। मगर यहां पे लिखा है कि आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, यानी कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों का नुकसान होगा। और यहां पे देखते कि लोग डर के वो पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप जाएंगे। लोग डर जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं है। इतना बड़ा भूकंप हमने कभी देखा नहीं है। हमने ये देखा नहीं कि जो सूर्य जो है वो कंबल की तरह काला हो चुका है और जो चंद्र जो है वो लाल हो चुका है, ये सब हमने देखा नहीं है। और आकाश के दो तारे जो है वो फल की तरह पृथ्वी के ऊपर पड़ रहे, ये हमने देखा नहीं। वो डर के मारे खुद को बचाने के लिए वो पहाड़ों में, गुफाओं में, चट्टानों में छिप गए। और यहां पे देखते हैं मनुष्य का जो पापी स्वभाव, वो परमेश्वर से विनती नहीं करता, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता कि हमको इससे बचाओ। वो विनती कर रहे हैं पहाड़ों से और चट्टानों से भी विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? हम पर गिर पड़ो और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से, यीशु मसीह के क्रोध से हमें छिपा ले लो। तो विनती कर रहे हैं वो पहाड़ों और चट्टानों से। वह परमेश्वर को विनती नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह को विनती नहीं कर रहे कि हमको यीशु मसीह बचाओ। हम पश्चाताप करते हैं जो भी हमने पाप किए हैं। हम पश्चाताप करते हैं क्योंकि हमने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, आपके विरुद्ध हमने काम किया है, आपके जो लोग हैं उनको हमने मार डाला है, आपके लोगों की निंदा की है, उनको सताया है। वो ऐसा नहीं कहेंगे। यही मनुष्य का पापी स्वभाव है। वो पहाड़ों से विनती करेगा, वो चट्टानों से विनती करेगा उनको बचाने के लिए, मगर उस दिन कोई भी उनको बचा नहीं सकता है। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि उन दिनों के क्रोध का महादिवस आ गया है। आप कौन टिक सके? कोई भी टिक नहीं सकेगा जब वो दिन इस पृथ्वी पे आ जाएगा।
भाइयों बहनों, इसलिए मैं विनती करता हूं आपसे, ये जो अंतिम दिनों है उसके बारे में परमेश्वर की कृपा से हम हर वीडियो में बात करते हैं, उसका मकसद यही है। उसका यह मकसद नहीं कि आपको इसके बारे में जानकारी मिले, हाँ ये भी एक है, मगर उसका जो असली मकसद है कि आप उद्धार पाए, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, ताकि ये सब जो चीजें जो होने वाली है, जो विपत्तियां आने वाली है पृथ्वी के ऊपर, उससे आप बच सके। और आप कैसे बच सकते हैं? जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, आप बच जाएंगे, आपका स्वर्गारोहण होगा, तो आप ये सब जो भी होने वाला है पृथ्वी से, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, समय बहुत ही कम है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। जब मेमने ने 7वीं मोहर खोली, अभी 6 मोहर तो यीशु मसीह ने खोली, अभी जो 7वीं मोहर यीशु मसीह ने खोली, तब लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। यानी जैसे 7वीं मोहर खोली तो कुछ हुआ नहीं, स्वर्ग में कुछ हुआ नहीं या पृथ्वी पे कुछ हुआ नहीं। इसके बाद मैंने देखा कि 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और 7 तुरहियां दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 7वीं मोहर खोली तो दूसरी पीड़ा जो है वो पृथ्वी पर आ गई है। वो पीड़ा है 7 तुरहियां की पीड़ा, और उसमें 7 अलग अलग विपत्तियां रहेगी, जो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है आपका उद्धार हो, ताकि आप ये सब पीड़ान से आप बच सके, आपके परिवार बच सके, आपके दोस्त बच सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि जो क्रूस के ऊपर जो महान काम आपने किया है, जो लहू बहाया है, उस लहू से हम ये सब पीड़ाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।